अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और सबसे पहले तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। ठीक है जी, उसके बाद करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो में आज मैं आपके साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले बनाते हैं जी खाना। खाने में मैं बना रही थी चना दाल और आलू के कबाब, लेकिन मेरे पास चना दाल नहीं थी तो मेरे पास बॉयल चने रखे थे, चिक पीस। मैंने उनको ही मैश कर लिया था और उसके बाद आलू मैंने बॉईल कर लिए थे और उसमें धनिया पुदीना और थोड़ी सी अजवाइन और साथ में सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने डाल लिया था, क्योंकि हम सुरख मिर्च नहीं खाते। तो बहुत कम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए थे और साथ में मैं इस पर करूँगी जी बेसन की कोटिंग और उसके बाद हम इसे कर लेंगे जी फ्राई। और ये वाइट बोल मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, तो फरी आंटी मैं वीडियो आप मेरी देख रहे होंगे, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना खूबसूरत बोल भेजा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यकीन करेंगे मैं इसे घर में रेगुलर यूज़ में नहीं लाती, क्योंकि मुझे ये है कि ये ख़राब ना हो जाए या मुझसे टूट ना जाए, क्योंकि आपने इतनी मोहब्बत से इतनी दूर से भेजा है तो फिर मेरे लिए तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और आज मैंने इसको फर्स्ट बार ही यूज़ किया है शायद, या सेकंड बार किया है। तो बस जी उसके बाद इसे मैं दोबारा से वॉश करके दोबारा से संभाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे जी हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो गए थे और इसके बाद अब हम खाएंगे खाना। फिर उसके बाद बाकी के जो हमारे नाइट रूटीन के काम है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यकीन करें अगर इंसान सुबह जल्दी उठ जाए ना, जैसे मैंने अभी रूटीन बनाई हुई है कि मैं फजर से पहले उठ जाती हूँ, तो इस टाइम आके ना मेरी बस हुई हुई थी, मेरा दिल करता है कि कोई मुझे सोने के लिए बोल दे और मैं जल्दी से सो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होता। काम करके खाना शाना खा के सब चीज़ों से फ्री होके सोना होता है। तो बस यहाँ पे जी खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद हस्बैंड चले गए थे थोड़ा अपने काम से। मैंने कहा बाकी जो मेरे काम है मैं वो कर देती हूँ। तो ये कुछ सामान आया था मार्केट से, हस्बैंड लेके आए थे, तो मैंने कहा चले इनको इनकी जगह पे पहुँचाती हूँ। तो ये सब्ज़ मिर्च थी, इनका मैंने पेस्ट बना के कुछ तो मैं ऐसे ही रख दूँगी और कुछ जो है मैं उसके क्यूब्स बना लूँगी, उन्हें फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि हम खाना इसी में बनाते हैं या ब्लैक पेपर में या इसमें ही बनाते हैं, तो सुरख मिर्च हम यूज़ नहीं करते। उसके अलावा बाकी जो सामान है उसे भी उनकी जगह पे पहुंचाते हैं, फिर किचन की क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद बर्तन वगैरह समेटते हैं, फिर जाके सोने का टाइम मिलेगा। लेकिन इस टाइम ना ये दिल करता है कि कोई हमारा ये सारा काम ना कर दे और हम आराम सुकून से जाके सो जाएं। या फिर जैसे वीडियो में जल्दी जल्दी सारा काम कुछ मिनट में हो जाता है, रियल लाइफ में भी अगर ऐसा होता तो कितना सुकून होता, कितनी अच्छी लाइफ होती। लेकिन ऐसा नहीं है, तो रियल लाइफ में वापस आते हैं और अपने करते हैं काम। यहाँ पे ग्रोसरी जो आई थी उनको समेटते हैं और जो जार फिल करने वाले हैं उन्हें फिल करते हैं, और उसके बाद बाकी का जो सामान वगैरह है उसे भी समेटते हैं। और यहाँ पे ना ये पाकिस्तानी सब्ज़ी लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो इसको भी मैंने बनाना है, इसको भी बना के रखना है। तो क्योंकि ये है कि ये मेथी वगैरह जो होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए उसको पहले से बना के रखना होता है। और मैं ये यहाँ से नज़दीक से मिलती भी नहीं है, इतनी दूर से मेरे हस्बैंड जाके लेके आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक़ से इस तरह की सब्ज़ी वगैरह खाते हैं। तो ये मिलती भी ज़ाहिर है, अब ज़रा नॉर्मल मौसम है तो इस मौसम में ये मिलती है तो वो लेके आते हैं। तो मियाँ के लिए तो सब कुछ इंसान कर सकता है, उनको पसंद है। वैसे तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मियाँ को पसंद है, तो फिर मेरी यही होती है कि जब वो फ्रेश लेके आए हैं तो मैं उसी टाइम इसे कट करके और उन्हें बना के दे देती हूँ। तो उसके बाद जी सब चीज़ें मैंने रख दी थी, और ये रेजन्स वगैरह मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और इसको मैं ये करती हूँ कि इनको छोटे छोटे बॉल में डाल के, जैसे नट्स वगैरह हो गए या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, इनको छोटे से बॉल में डाल के मैं साइड टेबल पे रख देती हूँ अपने रूम में। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना आदत है कि वो किचन में से कोई भी चीज़ उठा के नहीं खाते, तो किचन में तो मैं इनको स्टोर करके रखती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं छोटे छोटे बोल में डाल के साइड टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि साइड टेबल पे रखी हुई वो चीज़ उठा के खा लेती हैं, लेकिन किचन से उठा के नहीं उन्होंने खानी होती। तो इसलिए मैं उधर रूम में रख देती हूँ। उधर से ये होता है कि जब उनका दिल करता है तो सामने रखी हुई उन्हें नज़र आती है तो वो खा लेते हैं। तो बस जी उसके बाद
करते हैं बाकी का काम। इन चीज़ें तो मैंने सारी समेट दी थी, तो इसके बाद चलते हैं जी बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। अच्छा, बर्तन जो है ना, मुझे समझ नहीं आती, हम लेडीज़ को शायद कोई ख़ास दुआ है कि हमारे किचन में बर्तन जो है वो ख़त्म ही नहीं होते। धो के आप किचन को क्लीन करके जाओ, सिंक आपको खाली नज़र आएगा। जैसे ही आप बाहर का एक राउंड लगा के आओगे ना, दोबारा आपको किचन में कोई ना कोई बर्तन ज़रूर नज़र आएगा। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि पता नहीं तुम ऐसे बर्तन कैसे इतने ज़्यादा कर देती हो। यकीन करें मुझे खुद समझ नहीं आती। हालांकि मैं साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ, मुझे आदत है कि मैं साथ के साथ अपने काम जो है वो समेटती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा बर्तन हो जाती है ना कि बार बार उन्हें वॉश करना पड़ता है। तो बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो गए थे, अब बाकी की जो क्लीनिंग है वो भी कर लेते, क्योंकि खाना वगैरह बनाने के बाद बर्तन वॉश करना, किचन को क्लीन करना, कुकिंग रेंज को क्लीन करना, ये तो ज़रूरी है, करके ही सोया जाता है। अगर ना करें तो माइंड में ना अजीब सी बेचैनी रहती है। तो बस यहाँ पे जी मैं जल्दी जल्दी करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि इस टाइम ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से सो जाऊँ। फिर भी काम करते करते मुझे 10 बज चुके थे रात के, और ज़ाहिर है सुबह फजर से पहले से मैं उठी हुई होती हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इशा के बाद सो जाऊं, लेकिन नहीं सो सकती। खाना खाते खाते पता ही नहीं चलता, टाइम ऐसे गुजर जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। तो बस जी लास्ट काम मेरा रह गया है, किचन के कैबिनेट वगैरह जो हैं साथ के साथ बस मैं इन्हें भी क्लीन कर दूंगी। तो दिन में ये होता है कि फिर दिन में इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी होती, दिन में बाकी के काम मेरे होते हैं, मैं वो कर लेती हूँ। जो टाइम बचता है तो उसमें मैं वॉक या एक्सरसाइज वगैरह, और उसके अलावा घर का कोई ना कोई काम, मुझे आदत है कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो बस ऐसे ही टाइम गुजर जाता है, और दिन गुजरने का तो अब पता भी नहीं चल रहा। रात जो है बहुत लेट गुजरती है, लेकिन दिन का टाइम तो ऐसे गुजरता है, यकीन करें समझ ही नहीं आती। सुबह आप सारे कामों से जब फ्री होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे होता है कि धूप भी जाने वाली होती है, बहुत कम टाइम रह जाता है रात होने में। तो इतना छोटा दिन है कि पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है। लेकिन खैर जी, बस यहाँ पे मेरे सारे काम वगैरह हो गए थे, और इतना सुकून मिल रहा था ना किचन को देख के, कि सारा फलावा जो था वो सिमट गया था, और किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया था। सब चीज़ें मैंने समेट दी थी, और किचन की क्लीनिंग भी हो गई थी। बस जो फर्श है उसकी क्लीनिंग रहती है, लेकिन वो जो है मैं सुबह में करती हूँ, इस टाइम नहीं करती। तो और यहाँ पे ये एक छोटा सा मेरा प्यारा सा वाटर कूलर है, इसको भी मुझे इसमें पानी को रिफ़िल करना था, वो भी मैंने कर दिया। और यहाँ पे जी चलें लाइटें वगैरह बंद करते हैं। ये बखूर ऑन था, इसे भी मैं बंद करती हूँ। और इसके बाद हुआ ये कि मैं जाके सो गई, और रात को 3 बजे मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया कि मुझे भूख लग रही है। तो मैंने उन्हें कहा खाना का तो टाइम नहीं है, मैं आपको फ्रूट वगैरह कट करके ला देती हूँ। कहते हैं नहीं, मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा। तो मैं उनका मुँह देख रही थी कौन सा टाइम है पिज़्ज़ा खाने का। लेकिन जी उन्होंने कहा चलो पिज़्ज़ा लेते हैं, बाहर पार्क में बैठते हैं, खाते हैं, क्योंकि हमारे घर के सामने ही पार्क है। तो खैर जी हम लोग आ गए थे, पिज़्ज़ा लिया, और रात के इस टाइम हम बेवकूफ़ों की तरह, मैं मेरे हस्बैंड है, और पार्क में आप देख लें फुल सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पे, या हम हस्बैंड वाइफ है, और बिल्लियाँ हमारे साथ है, और कोई भी नहीं है, और हम यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं पागलों की तरह पिज़्ज़ा रात के इस टाइम। लेकिन मियाँ का दिल कर रहा था, क्या कर सकते हैं जी, खाना तो था।